हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल भाव स्टडी पर। दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। यह वीडियो रेट, डी ट्रिपल एस बी, के वी एस, सी टेट, यूपी टेट, एच टेट और टीचिंग से संबंधित सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखिए। दोस्तों, आज का टॉपिक है मनोविज्ञान की अवधारणा। आज हम जानेंगे मनोविज्ञान की उत्पत्ति कैसे हुई, कौन कौन से विद्वानों ने सबसे पहले मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग किया। चलिए दोस्तों, वीडियो को आगे स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए हुए। दोस्तों, सबसे पहले यूनानी दार्शनिक सुकरात ने 5वीं सदी में कहा था कि मनुष्य को मनुष्य का अध्ययन करना चाहिए। इस कथन से प्रभावित होकर के शिष्य प्लेटो ने कहा था कि ईश्वर, प्रकृति एवं मनुष्य एक दूसरे के साथ इस प्रकार बंधे हुए हैं कि इन्हें अलग नहीं किया जा सकता। प्लेटो ने ही कहा था कि दोस्तों, पंच तत्वों से प्रकृति का निर्माण हुआ है तथा इन्हीं तत्वों से मनुष्य का निर्माण हुआ है एवं मनुष्य में आत्मा पाई जाती है, जिसके बहम में वह किसी परम सत्ता को ईश्वर के रूप में स्वीकार करता है। इसलिए दोस्तों, प्लेटो ने ही सबसे पहले कहा था कि आत्मा ही परमात्मा है। क्या है? आत्मा ही परमात्मा। दोस्तों, यह कथन कई बार एग्जाम में आ भी चुका है। एग्जाम की दृष्टि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे विशेष रूप से याद कीजिएगा। दोस्तों, सुकरात और प्लेटो के बाद आए अरस्तु। अरस्तु जो कि प्लेटो के शिष्य थे। इन्होंने 34 सदी 384 से 322 ईस्वी पूर्व में प्लेटो के विचारों से प्रभावित होकर आत्मा का अध्ययन दर्शन शास्त्र में शुरू करने वाले विद्वान थे, जो आगे चलकर आधुनिक मनोविज्ञान का आधार बना। इसलिए इन्हें प्राचीन मनोविज्ञान और मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। प्राचीन मनोविज्ञान या आधुनिक मनोविज्ञान का जनक किससे कहा जाता है? प्लेटो को। दोस्तों, आधुनिक मनोविज्ञान का आधार इनके विचारों पर ही रखा गया। दोस्तों, नोट करके एक विशेष बात याद रखना है। एक विद्वान हुए कोल्सनिक, उनका मानना है कि मनोविज्ञान के वास्तविक जनक प्लेटो है, क्योंकि सबसे पहले आत्मा की अवधारणा प्लेटो ने ही दी थी। तो इस आधार पर ये मनोविज्ञान का वास्तविक जनक किसको मानते हैं? प्लेटो को। दोस्तों, मनोविज्ञान की अवधारणा हो गई। अब जानेंगे हम मनोविज्ञान की उत्पत्ति कैसे हुई। दोस्तों, सबसे पहले 1590 ईस्वी में रुडोल्फ गोइगले ने सबसे पहले मनोविज्ञान के ऊपर एक पुस्तक लिखी, जिसका नाम था साइकोलॉजिया। दोस्तों, यह साइकोलॉजिया 2 वर्ष से बना। पहला है साइकी, साइकी का अर्थ है आत्मा, और दूसरा लोंगस यानी अध्ययन शास्त्र, विज्ञान। दोस्तों, यह साइकोलॉजिया एक ग्रीक या यूनानी भाषा का शब्द है। दोस्तों, रुडोल्फ गोइकले के बाद विचार दिया देकार्ते ने 1596 से 1658 ईस्वी में। दोस्तों, देकार्ते ने भौतिकी और दर्शन के क्षेत्र में विद्वता प्राप्त की तथा आत्मा के अध्ययन के विषय वस्तु को भौतिक शास्त्र में जोड़ने का प्रयास किया। तब लोगों को, उस समय के विद्वानों ने इसका घोर विरोध किया और कई सवाल पैदा हो गए, जैसे फॉर एग्जाम्पल आत्मा क्या है, आत्मा कैसी है, आत्मा का स्वरूप कैसा है आदि। इन सवालों का जवाब नहीं मिलने से यह अर्थ समाप्त हो गया। दोस्तों, मनोविज्ञान को सबसे पहले आत्मा के अध्ययन के रूप में देखा गया, फिर मन या मस्तिष्क के अध्ययन के रूप में, फिर चेतना का विकास के रूप में, और प्रेजेंट टाइम में व्यवहार के अध्ययन के रूप में देखा जाता है, जो आज भी चला आ रहा है। चलो दोस्तों, अब हम जानते हैं पहले आत्मा का अध्ययन के रूप में। दोस्तों, आत्मा का अध्ययन के रूप में 34 सदी से 16वीं सदी तक रहा। इसके प्रस्तुत करता है अरस्तु, जिन्हें एरिस्टोटल के नाम से भी जाना जाता है। इसके समर्थक है प्लेटो, हिप्पोक्रेटस, रुडोल्फ कोइकले और देकार्ते। आत्मा के अध्ययन के बाद में आता है मन या मस्तिष्क का अध्ययन। मन या मस्तिष्क का अध्ययन, इसके प्रस्तुत करता है पोम्पोलॉजी, और इसके समर्थक कौन है? होब्स, कांट, लोग, स्पिनोजा इत्यादि। मन या मस्तिष्क के बाद आता है चेतना का अध्ययन। चेतना का विज्ञान के रूप में 1870 से 1900 ईस्वी तक रहा। दोस्तों, इसके प्रस्तुत करता है विलियम जेम्स और विलियम वुंड, टीचनर, जेम्स अली, चैडविक इत्यादि। दोस्तों, विलियम जेम्स ने दर्शन शास्त्र में मनोविज्ञान की विषय वस्तु को अलग से प्रस्तुत किया। दोस्तों, ये पहले विद्वान थे विलियम जेम्स, जिन्होंने दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान की विषय वस्तु को अलग किया तथा द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी नामक पुस्तक लिखी। इसलिए इनके कार्य से आधुनिक मनोविज्ञान का आरंभ हुआ। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक और अमेरिकी मनोविज्ञान के जनक विलियम जेम्स को माना जाता है।
आधुनिक मनोविज्ञान का जनक और अमेरिकी मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है? विलियम जेम्स को। मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला जर्मनी में कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय लिप्जिंग में सन 1879 में स्थापित की। इसलिए दोस्तों विलियम वुंट को प्रयोगशाला मनोविज्ञान का जनक कहते हैं। दोस्तों नोट करके याद रखिएगा। दोस्तों यह चेतना के विज्ञान के रूप में जो भी अभिप्राय दिया गया है यह सबसे कम समय तक चला। इसी कारण दोस्तों विलियम मैकडूगल ने सन 1900 में इसी कारण दोस्तों विलियम मैकडूगल ने 1900 ईस्वी के आसपास एक पुस्तक द आउटलाइन साइकोलॉजी पुस्तक लिखी, जिसमें वर्णित किया कि चेतना एक बुरा शब्द है, इसको साइकोलॉजी के अभिप्राय के रूप में प्रयोग लाना साइकोलॉजी का एक दुर्भाग्य है। दोस्तों इनके बाद 1900 ईस्वी में सिगमंड फ्रायड ने एक सिद्धांत दिया था, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। दोस्तों इन्होंने बर्फ के टुकड़े पर प्रयोग किया। दोस्तों फ्रायड के द्वारा चेतना के 3 रूप बताए गए, जिनके आधार पर यह मानना बंद कर दिया गया कि इन्होंने यह विचार बर्फ के टुकड़े पर प्रयोग करके दिया। पहला है चेतन, सेकंड अर्धचेतन और अचेतन। दोस्तों नोट करके याद रखिएगा, वर्तमान मनोविज्ञान की विषय वस्तु क्या है? तो यह है अर्धचेतन और अचेतन। दोस्तों आत्मा के रूप में देख लिया, मन या मस्तिष्क अध्ययन के रूप में देख लिया, चेतना के विज्ञान के रूप में देख लिया। अब है मनोविज्ञान का वर्तमान अभिप्राय व्यवहार के अध्ययन के रूप में। दोस्तों यह 20वीं सदी के आरंभ से प्रारंभ हुआ और प्रेजेंट टाइम में भी चल रहा है। इसके प्रस्तुत करता है जेबी वॉटसन और समर्थक है वुडवर्ड, मैकडूगल, स्किनर, थॉर्नडाइक, बोरिंग, कोल्सनिक, करो एंड करो, मर्फी इत्यादि इसके समर्थक हैं। दोस्तों नोट करके एक विशेष बात याद रखना, जेबी वॉटसन ने ही कहा था कि मनोविज्ञान व्यवहार का धनात्मक विज्ञान और व्यवहार का धनात्मक होता है। क्या कहा था इन्होंने कि मनोविज्ञान व्यवहार का धनात्मक विज्ञान तथा सदैव व्यवहार का धनात्मक होता है। और दोस्तों इनका एक कथन है, मुझे तुम एक बालक दो, मैं उसे चोर, डाकू, शिक्षक, इंजीनियर कुछ भी बना सकता हूँ। दोस्तों यह कथन कई बार एग्जाम में बार बार रिपीट करके पूछा गया है। और दोस्तों जेबी वॉटसन को ही 20वीं सदी का चमकता सितारा मनोविज्ञान कहा जाता है। 20वीं सदी का चमकता सितारा मनोविज्ञान किसे कहा जाता है? जेबी वॉटसन को ही। दोस्तों आज की वीडियो में हमने देख लिया कि मनोविज्ञान की अवधारणा क्या है, मनोविज्ञान की उत्पत्ति कैसे हुई, मनोविज्ञान का काल कैसे परिवर्तित हुआ। शुरुआत में जैसे आत्मा के अध्ययन के रूप में रहा, फिर मन या मस्तिष्क के रूप में रहा, फिर चेतना के विकास के रूप में रहा, और प्रेजेंट टाइम में व्यवहार के अध्ययन के रूप में है, जो कि 20वीं सदी के प्रारंभ में स्टार्ट हुआ था और आज तक चला आ रहा है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसे लगी? वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा